एक बार फिर से आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रही हैं? फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आ जाओ महते। अफसोन साहिबा, अब वो आमिर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है। मैंने इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक दरखास्त की है। इस पर साइन करते नहीं, हैं वो मामला खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसका मरीज मरने वाला था, उसे जवाबदेह होना है। पेशेंट ने अपनी रिपोर्ट्स बदल दी थी। उसने अपनी थायराइड की बीमारी हमसे छुपाई, यानी आमिर की कोई गलती नहीं थी। और मैं एक बेकसूर डॉक्टर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश नहीं होने दूंगी। समझ गए? लो ये लो लो लो। आप आमिर को इस हॉस्पिटल से निकलवाना नहीं चाहती क्या? आमिर और मेरे दरमियान जो कुछ भी है वो सिर्फ मुझे और उसे मुतासिर करता है। एथिक्स कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। आमिर को मशकूक नहीं बनने दूंगी। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं, और काया साहब भी। मुझे यकीन है कि अगर परवीन साहिबा होती... परवीन साहिबा नहीं है, मैं हूं यहाँ। और मैं अपने पार्टनर को धोखा हरगिज़ नहीं दूंगी। बेकसूर को इस सिचुएशन में नहीं डालूंगी। समझ गए हो ना महते? अगर आइंदा तुमने यहाँ कोई फितना फैलाने की कोशिश भी की तो क्लिनिक से जाने वाले तुम होगे। चलो अब जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। तो ठीक है। क्या हुआ? एफसून के पास जाकर पनाह ले ली? नहीं, बस वैसे ही मिलने गया था। बुराई क्या है इसमें? आमिर भाई, अगर इजाजत दो तो अब मैं घर जाना चाहता हूँ। आराम करना है, कल बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। मेते, याद आया तुम्हें बताना भूल गया। मैंने तुम्हारी ऑपरेशन नर्स छीन ली। दुएगो अब मेरे साथ काम करेगी। कल के ऑपरेशंस के लिए मेरी एक तमन्ना है। दुएगो पिछले 8 साल से मेरे साथ काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी ऑपरेशन में उसकी जरूरत हो तो मैं उसे कह सकता हूँ। बहुत मेहरबानी। तुम्हारी भी। एफसून, मुझे एथिक्स कमेटी के सामने पेश करोगी? मैं अपने पूरे करियर में आज तक कभी वहां पेश नहीं हुआ। अगर मेरे सर्जन होने पर शक किया गया, ये बात अगर फैल गई तो... कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, और ना ही तुम्हारी सर्जरी पर। उस ऑपरेशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और ये बात सबको मालूम है। मैं कमेटी का इजलास नहीं बुलाऊंगी, यकीन करो मेरा। मुझ पर यकीन करो, जैसे ये मुमकिन हो। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुमने आज नहीं कहा कि तुम मुझे निकाल दोगी? 3 माह के लिए आई हो, मगर किसके लिए पुरजोश हो? तुम्हारा परवीन साहिबा के साथ क्या मुआहिदा है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो उन्हें फोन करके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? तुम दोनों तो बहुत करीब हो ना। ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती, ये बात वाज़ेह है। खुलकर बात करें। तुम मुझ पर एतमाद नहीं करती और मैं तुम पर। बस यही जानना चाहती थी। तो फिर यहाँ से या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात। जब तक इम्पोर्टेंट ना हो सामने मत आना। मुझे मंजूर है। तय हो गया। तय हो गया। तय हो गया। हाँ जान, बोलो। क्या? कैसा हादसा? कहाँ हो तुम? कौन से थाने में? ठीक है, मैं आ रहा हूं। हर बार मेरा 8-10 किलो वजन बढ़ जाता है, जबकि मैं डाइटिंग भी करता हूँ, लेकिन फिर दोबारा से वजन बढ़ जाता है। अब मैं सारी जिंदगी क्या डाइटिंग करता रहूं? क्या करना चाहिए? क्या मैं आपको बार के कोने में बैठकर मुफ्त के मशवरे देने वाली डाइटिशियन लगती हूँ? फिर आपसे मुलाकात तय कर लेता हूँ। बदकिस्मती से मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या फिर? हाँ, बहुत बेहतर सोचा तुमने। अब बात समझ आ गई। जाओ। कहाँ रह गए थे? मैं क्या कह रहा था? मैं तवाजुन का आदमी हूँ। अगर मेरी जिंदगी में तवाजुन ना हो तो कुछ नहीं होता। काम का तवाजुन बिगड़ गया और लैला ने घर का तवाजुन भी बिगाड़ दिया है। शुक्रिया के साथ अब मैं खला में हूँ, जैसे खला में तैरता हुआ कोई सैयारा। इसका मतलब तलाक दे रहे हैं? हाँ। ना करो, बुरी बात ना कहो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, हमने सिर्फ बेड अलग किया है अपना। फिर उसने कहा कि फ्लोर भी अलग कर लें। फ्लोर भी अलग कर दिया।
अच्छा, अब मैंने कहा कि और क्या अलग करें, खुद को भी दरमियान से आधा काट लें। इसीलिए सोच रहा हूँ कि तुम ही उससे किसी तरह से बात करो। कैसी बात? मैं तुम्हारी बीवी से क्या कहूँ? क्या पता, मस्तन शादी एक खूबसूरत चीज है। एक तकिए पर 40 साल साथ साथ, बाहों में बाहें, हाथ में हाथ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम तो बर्फ जैसी सर्द हो। तुम वाकई जज्बात से खाली हो, जैसे दीवार से बात कर रहा हूँ। जरा सी हमदर्दी जताओ। मैं हमदर्दी नहीं, तुमसे सिर्फ मशवरा मांग रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने के लिए तैयार दोस्तों, ही क्या नहीं चल हो। रहा है? हाँ? खुशामदीद भाई। खुशामदीद। आज ये हॉस्पिटल में क्या हुआ है? जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी मसरूफियात थी कि किसी से बात ही नहीं कर पाया। बताओ तो सही। हॉस्पिटल में इस कदर टेंशन की फिजा है कि मैंने अपनी नेचर के खिलाफ जाकर एक पेशेंट से कुछ ज्यादा ही खुश इखलाकी बरती। देख लो, इतना बुरा हाल है। ये तो अच्छा किया तुमने। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये सब कुछ अफसून के हॉस्पिटल आने के बाद ही शुरू हुआ है।